हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिका। टुडे एज़ पर द सीरीज़, जैसे कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आज हम उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स और पढ़ेंगे। एक है आपका सर्विक्स और एक है आपका वेजाइना। तो पहले होपफुली आपको ये जो टॉपिक है सर्विक्स और वेजाइना प्रॉपरली समझ में आए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज़ सर्विक्स। पहले हम सर्विक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, ये है सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस के एंड में मतलब जहाँ यूट्रस का एंड हो रहा है वहाँ पर है, और जहाँ वेजाइना की स्टार्टिंग हो रही है उनके बीच में, मतलब यूट्रस का एंड और वेजाइना की स्टार्टिंग बिगनिंग, उसके बीच में पड़ता है आपका सर्विक्स। तो जो सर्विक्स होता है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सर्विक्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस आप समझ लीजिए जैसे स्लाइम होता है, बिल्कुल वैसा ही म्यूकस होता है। तो जो सर्विक्स है उसकी जो सेक्रेटरी सेल्स हैं जो सेक्रेटरी सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं म्यूकस। और वो जो म्यूकस है उसके अंदर इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होता है। ये आपके सर्वाइकल म्यूकस में प्रेजेंट होता है। और सर्वाइकल म्यूकस बनाता कौन है? सर्विक्स के अंदर मिलने वाली सिक्रीटरी सेल्स। और सर्विक्स का अगर लोकेशन है तो सर्विक्स का लोकेशन है जहाँ यूट्रस का एंड होता है और वेजाइना की बिगनिंग होती है, वहीं बीच में आपको सर्विक्स देखने को मिलेगा। एक अगर डेली क्वांटिटी पूछी जाए ये इस म्यूकस की, जिसमें एंजाइम्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, डेली क्वांटिटी एक वुमेन में कितनी सिक्रेट होती है? मतलब ये जो म्यूकस है सर्वाइकल म्यूकस, वो डेली 20 to 60 मिलीलीटर की रेंज में, मतलब इतना सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स रिलीज़ करती हैं सर्विक्स के अंदर चाइल्ड बियरिंग एज में। ओके, तो अभी ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स हमने देखा। सर्विक्स के बाद अब हम चलते हैं वेजाइना पर। ये है आपका वेजाइना का पोर्शन। ये रहा वेजाइना, ये है आपका वेजाइना, ये है आपका सर्विक्स। सर्विक्स अभी आपने पढ़ा। अब आप देखिए वेजाइना के बारे में। जो वेजाइना है ये एक बड़ी कैनाल है। इट इज़ अ ट्यूब्यूलर कैनाल और ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक बड़ी सी कैनाल है और कितने सेंटीमीटर लंबी है? 10 सेंटीमीटर लंबी। अब इसके मैंने स्टार्टिंग में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में। मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स। फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और जो पीरियड्स होते हैं वो वेजाइना के थ्रू ही ब्लड बॉडी के बाहर आता है। दूसरा, जब इंटरकोर्स होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जो मेल पीनिस है वो वेजाइना के थ्रू ही एंटर होता है, यानी कि वेजाइना पीनिस को रिसीव करती है इंटरकोर्स के वक्त। और ये बर्थ कैनाल की तरह भी एक्ट करता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो, मतलब बच्चा जो चाइल्ड है वो इसी वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। तो जो आपकी वेजाइना है वो 3 तरीके से काम करती है। एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि पीरियड्स में जो ब्लड आता है वो वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। दूसरा, इंटरकोर्स के वक्त पीनिस को ये रिसीव करता है, वेजाइना ही पीनिस रिसीव करता है। और ये एक बर्थ कैनाल की तरह भी फंक्शन करता है। ये बर्थ कैनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो चाइल्ड का बर्थ भी वेजाइना के थ्रू ही होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपका सर्विक्स है, ये आपका वेजाइना है। तो वेजाइना का वो पोर्शन जो सर्विक्स से अटैच होता है, वेजाइना का वो पोर्शन जो सर्विक्स से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्निक्स। वेजाइना का वो पोर्शन जो सर्विक्स से अटैच होता है उसको हम फॉर्निक्स कहते हैं। जो आपकी वेजाइना है उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रग। नंबर ऑफ फोल्ड्स इन वेजाइना आर नोन एज रग। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक कैनाल है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये वाला पॉइंट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वेजाइना का म्यूकस है, जैसे आपने सर्विक्स का म्यूकस देखा था, वैसे वेजाइना के अंदर भी म्यूकस होता है। उसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। और उसके एसिडिक नेचर से अगर वेजाइना के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, इवन स्पर्म भी आए,
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्पर्म दोनों ही उस एसिडिक मीडियम की वजह से किल हो जाते हैं। तो जो स्पर्म है, स्पर्म जब मेल बॉडी में ट्रैवल करता है, जब स्पर्म मेल बॉडी में बनता है, तो मेल बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो फ्लूइड रिलीज़ करती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। वो सेमिनल फ्लूइड उस स्पर्म को न्यूट्रिशियस बनाती हैं। न्यूट्रिशियस के साथ साथ उसका नेचर एल्कलाइन रखती हैं, यानी कि बेसिक। और ये एल्कलाइन नेचर हेल्प करता है वेजाइना के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में। दोबारा से समझिए, जो वेजाइना है उसमें जो म्यूकस है उसका नेचर एसिडिक होता है। अब वो एसिडिक नेचर दो कामों में हेल्प करता है, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और कभी कभार स्पर्म्स को भी किल करता है। ज़्यादातर दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा ये। तो जो आपके मेल बॉडी है, मेल बॉडी से जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म के अंदर कुछ, जो मेल बॉडी है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो ऐसा सिक्रीशन डालती हैं उसके अंदर, स्पर्म के अंदर, कि जो स्पर्म है उसका नेचर एल्कलाइन हो जाता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक। तो जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर आएगा तो वेजाइना के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरह से लेट्स गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट। जो वेजाइना है इसके पास एक पतली सी मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन या फिर वर्जिन नॉट। हाइमेन या फिर वर्जिन नॉट ये बंद रहती है, दैट पार्शियली क्लोजेज द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जो कि वेजाइना की ओपनिंग को पार्शियली क्लोज करके रखती है, मतलब बंद करके रखती है। लेकिन जैसे फीमेल्स अब एक्सरसाइज करती हैं तो ये जो हाइमेन है वो ब्रेक हो जाती है, नहीं तो ये जो हाइमेन है वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त भी ब्रेक होती है और वो ब्लीडिंग के फॉर्म में हमें समझ में आता है कि हाइमेन ब्रेक हो गया है। अगर हम आज यंग गर्ल्स की बात करें तो आज फिज़िकल एक्सरसाइज इतना होता है कि हाइमेन जल्दी ही ब्रेक हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी पहले। तो आपने इस वीडियो में आज आपने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ी सर्विक्स और एक पढ़ी वेजाइना। जो सर्विक्स है उसके अंदर म्यूकस बनता है, सर्विक्स के जो अंदर सेल्स हैं वो म्यूकस बनाते हैं और उस म्यूकस का जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस है उसमें एंजाइम्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वाटर होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। फीमेल की चाइल्ड बियरिंग एज के वक्त फीमेल के अंदर डेली बेसिस पर 20 to 60 ml सर्वाइकल म्यूकस रिलीज़ होता है। फिर आपने जो सेकेंड पार्ट पढ़ा वो वेजाइना के बारे में पढ़ा। वेजाइना एक कैनाल है जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है आपकी, और वेजाइना की वो ओपनिंग जो कि सर्विक्स से अटैच होती है उसको हम फोर्निक्स कहते हैं। वेजाइना का वो पोर्शन जो सर्विक्स से अटैच होता है उसे फोर्निक्स कहा जाता है। ये जो तीन चीज़ें हैं, जो मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वेजाइना के आप फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में। मेंस्ट्रुअल फ्लो के वक्त पे जो ब्लड निकलता है बॉडी से वो वेजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि पीरियड्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पीनस को रिसीव भी वेजाइना करता है, और जो वेजाइना है वो बर्थ कैनाल की तरह काम करता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो। वेजाइना के अंदर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम रग कहते हैं। जैसे कि सर्विक्स के अंदर म्यूकस होता है वैसे वेजाइना के अंदर भी म्यूकस होता है, और बट यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वेजाइना का म्यूकस एसिडिक होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है और स्पर्म को भी। फिर जो मेल बॉडी से स्पर्म आते हैं उन मेल बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स हैं वो उस स्पर्म के मीडियम को एल्कलाइन यानी कि बेसिक कर देती हैं। तो जब स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर करता है तो वो उसकी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जो वेजाइना है वो पार्शियली क्लोज रहता है, वेजाइना की जो ओपनिंग है वो पार्शियली बंद रहती है एक मेम्ब्रेन से, पतली सी मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं हाइमेन या फिर वर्जिन नॉट। हाइमेन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पे ब्रेक होती है और ब्लीडिंग के फॉर्म में वो इंडिकेशन है कि हाइमेन ब्रेक हो गया। बट आज के रूटीन में ये फिज़िकल एक्सरसाइज करते वक्त भी ब्रेक हो जाती है। होपफुली आपको ये वेजाइना और सर्विक्स टॉपिक समझ में आया हो। Still you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye. Good night.